हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एनपीसी। आज हम देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ओके, हमने एरर के बारे में पहले वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन क्यों आया? तो एक्चुअली में जब भी हम फिज़िक्स में कोई मेजरमेंट लेते हैं तो एक से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी का ले सकते हैं। अब ये फिजिकल क्वांटिटी अगर किसी फार्मूले में हम पुट करें तो वहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो सकता है, ठीक है, और पावर में भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो एरिथमेटिक कॉम्बिनेशन है उसके फॉर्म में हमारे फार्मूलेज बनते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी के साथ में फार्मूलेज डिराइव होते हैं। तो हम उसमें एरर को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? ओके, तो देखिए यहाँ पर, तो फर्स्ट अगर आप सम और डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ओके, तो एक्चुअली में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब भी सम हो और डिफरेंस हो, आपको जो एरर आई है, ठीक है, जो एब्सोल्यूट एरर है, ये डेल ए और डेल बी है, उन्हें आपको ऐड करना है, ठीक है। सपोज आपके पास टू फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, फर्स्ट है ए और सेकंड है बी। अब दोनों को आपको ऐड करना है, तभी आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आएगा। तो आपको दोनों को ऐड करना है, सपोज ए प्लस बी करना है, ओके। तो अब ये जो फाइनल रिजल्ट है, ठीक है, फाइनल रिजल्ट में जो ये एब्सोल्यूट एरर है उसे भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो x प्लस एक्स फाइनल रिजल्ट है, मतलब दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन जो आपका एब्सोल्यूट एरर है उसे भी आपको ऐड करना पड़ेगा, तो x प्लस डेल एक्स, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, जो दो फिजिकल क्वांटिटी a और b लिए, ठीक है, अगर प्लस करना है तो इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। और जो एब्सोल्यूट एरर है a का डेल a और b का डेल b, इन दोनों को आपको सम करना है, ठीक है। चाहे आप दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ को सम कर रहे हैं चाहे डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर को आपको डेल ए और डेल बी को तो ऐड ही करना है फाइनल रिजल्ट में, ओके। देखिए, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट एंड डिवीजन। मतलब आपके दो क्वांटिटीज़ है ए और बी, दोनों का प्रोडक्ट हुआ है सपोज, या दोनों का डिवीजन हुआ है, ठीक है। तो आप एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपको दोनों कॉम्बिनेशन में इसके इन दोनों के फॉर्मूले आपको सेम है, कंबाइन करके, जैसे प्लस माइनस का मैंने कंबाइन करके लिखा है, तो प्रोडक्ट और डिवीजन में भी आपको सेम ही रहेगा। डेल एक्स जो आपका ये क्वांटिटी है उसका मीन एब्सोल्यूट जो एब्सोल्यूट एरर है डेल एक्स बाई एक्स, ओके। डेल एक्स बाई एक्स और ए और बी है तो डेल ए बाई ए एंड डेल बी बाई बी होगा, ओके। डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, यहाँ पे दोनों के बीच में प्लस आएगा, ओके। और पावर में हो तो जो क्वांटिटी एक्स है उसका हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट एरर डेल ए बाई एक्स, ओके। एक्स की वैल्यू हम ये वाली पुट करेंगे यहाँ पर, और जो ए की पावर एन है तो पावर आगे आ जाता है, और जो जो आपका फिजिकल क्वांटिटी है वो हो जाएगा डेल ए बाई ए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके 3 पॉइंट्स। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं, ओके। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको टू लेंथ गिवन है, ओके। फर्स्ट ए इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 0.2 मीटर एंड बी है आपका 3 प्लस माइनस 0.4 मीटर, ठीक है। तो ये जो लेंथ है ये इस कॉम्बिनेशन में है। एक्चुअली में ये ए इज इक्वल टू, ये जो है आपका ये मीन है ए प्लस माइनस डेल ए, डेल ए लिखो या ए एम लिखो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका कॉम्बिनेशन है, जो बी है वो भी इसी का कॉम्बिनेशन है, बी प्लस माइनस डेल बी। अब आपको क्या करना है, इसे ऐड करना है, सम करना है और डिफरेंस दोनों करना है, ठीक है। तो जब भी आप सम करेंगे, ठीक है, सपोज इन दोनों का सम आपका आया एक्स, ठीक है, तो जो सम होगा ए प्लस बी, ये तो हो गए, ठीक है। लेकिन एक्स में आपको डेल एक्स भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस माइनस डेल एक्स, ये जो कॉम्बिनेशन है दोनों का हमने एडिशन किया है, ठीक है। अब दोनों के एडिशन के बाद में जो एरर है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी ना। तो एक्स प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी का मतलब ये ए वैल्यू है और ये बी वैल्यू है, ओके। ये क्या है बेटा, ए, और ये ए एम के बजाय यहाँ पे ए और ये बी है, ओके। और ये क्या है, डेल ए और डेल बी। तो इन दोनों को जो आपको प्लस करना है, अगर सम है तो प्लस करना है, प्लस करना है मतलब 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9, ओके। बीच में प्लस माइनस साइन, और जो एरर्स हैं एब्सोल्यूट एरर्स हैं उन दोनों को भी आपको प्लस करना है।
ये हो जाएगा बेटा 0.6 मीटर। ठीक है, अगर आप माइनस कर रहे हैं, ठीक है, ए माइनस बी, अगर मैं इस तरह से करना चाहूँ ए माइनस बी, ठीक है, तो भी आपको ये जो एरर है इनको तो प्लस ही करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पर 6 - 3, अगर प्लस करेंगे तो 6 + 3, माइनस करेंगे तो 6 - 3, 6 - 3 3, और दोनों एरर्स को तो आपको ऐड ही करना है, मतलब 0.6 मीटर। ठीक है, अगर आप माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका सम और डिफरेंस के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेडियस ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर है। ओके, 3D इज मेजर्ड टू बी, रेडियस आपको दिया हुआ है, रेडियस आर की वैल्यू आपको गिवन है स्फीयर के 2.1 ± 0.5, ठीक है, सेंटीमीटर, मतलब ये आर है और ये डेल आर है। ठीक है, कैलकुलेट इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया आपको स्फीयर का फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है S = होता है बेटा 4πr²। ठीक है, तो इसमें एरर में आप ध्यान रखना कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको आपको इग्नोर करना है। ओके, कांस्टेंट आपको इग्नोर करना है। तो S = अब यहाँ से जो कॉम्बिनेशन है एरर का, अब ये क्या है बेटा, पावर के टर्म में है। ठीक है, पावर के टर्म में, तो आपको इस इक्वेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल S / S। ठीक है, और पावर जो है वो आगे आ जाती है और ये हो जाएगा डेल R / R। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आप डेल S की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन S की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो S की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो S = होता है 4πr²। ठीक है, 4 पाई की वैल्यू आपकी 3.14 और R की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे 2.1। ओके, तो 2.1 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, सभी को आप मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा बेटा 55.44। ठीक है, ये इससे इस तरह से भी लिख सकते हैं 55.4, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर में। ओके, तो S तो आ गया आपका, अब डेल S फाइंड आउट करना है आपको। तो डेल S = डिवाइड बाय S कर देते हैं, बाद में लास्ट में S से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आपका 2 × डेल R की वैल्यू क्या है, डेल R की वैल्यू है बेटे आप 0.5 और R की वैल्यू है 2.1। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट रिमूव 5/21 हो गया। ठीक है, एंड डेल S, ठीक है, डेल S = ये हुआ आपका 5 × 2 = 10 डिवाइड बाई 21 इंटू S की वैल्यू क्या है, ये S जो है इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो S की वैल्यू आपकी ये आई है 55.4। ओके, तो जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा बेटा 26.38। ठीक है, या 26.4 भी बोल सकते हो आप, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो सरफेस है एक्चुअल में S, इसकी वैल्यू ये है, और सरफेस में जो एरर है वो ये आई है। ठीक है, तो इसको आप कंबाइन करके किस तरह से लिखेंगे, S = S प्लस डेल S प्लस माइनस डेल S। ओके, S की वैल्यू है आपकी 55.4 और प्लस माइनस डेल S की वैल्यू है 26.4, और ये हो जाएगा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, द मास एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड आर मेजर टू बी दिस एंड दिस वैल्यू। ठीक है, मास एंड डेंसिटी आपको दी हुई है, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है स्फीयर का। ओके, तो मास दिया हुआ है बेटा, मास कितना दिया हुआ है 12.4 ± 0.1 kg। ठीक है, एंड डेंसिटी आपको, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी 4.6 ± 0.2 kg/m3। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है बेटा, वॉल्यूम फाइंड करना है, स्फीयर का वॉल्यूम। तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम होता है, डेंसिटी = होता है मास अपॉन वॉल्यूम।
ठीक है। तो यहाँ से वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। क्लियर? नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब मास m और रो, तो यहाँ पर m की वैल्यू ये है। ओके, m की वैल्यू क्या है 12.4 और रो की वैल्यू है 4.6। ओके, तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो v आया, आपका वॉल्यूम आया 2.69। ठीक है, v इज इक्वल टू 2.7 मीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम आ गया, एक्चुअल वॉल्यूम। अब एरर इन वॉल्यूम, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर के लिए जो फॉर्मूला है, अब ये डिवीजन का है, तो डिवीजन के लिए फॉर्मूला लिख लो, डेल वी बाई वी इज इक्वल टू, ठीक है, एम बाई रो। तो ये हो जाएगा बेटा डेल एम बाई एम प्लस डेल रो बाई रो। ठीक है, यहाँ पे आगे आप प्लस माइनस साइन पुट कर सकते, अब वैल्यूज़ पुट कर दो। डेल एम की वैल्यू कितनी है, तो डेल एम की वैल्यू है 0.1, एम की वैल्यू है आपका 12.4 प्लस रो की वैल्यू है 0.2 एंड 4.6। ओके, एंड डेल ये आपका डेल वी बाई वी है, ओनली डेल फाइंड करना है, तो ये वी को इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है सभी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो फाइनल आंसर होगा बेटा, ठीक है, यहाँ पे आप आगे प्लस माइनस कर दीजिए, तो फाइनल आंसर वी से भी यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर आपका 0.14 हो। ठीक है, तो वी ये है और डेल वी ये है, तो आप फाइनली इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 2.7 प्लस माइनस 0.14। ओके, एक चीज़ लिखना भूल गए, यूनिट, ठीक है, मीटर क्यूब, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अ थीन कॉपर वायर ऑफ लेंथ एल। ओके, एक थीन कॉपर वायर है जिसका लेंथ क्या है, एल है, इंक्रीज इन लेंथ बाय 2% व्हेन हीटेड फ्रॉम T1 टू T1 टू T2। जब हमने टेम्परेचर T1 से T2 बढ़ाया तो लेंथ में जो इंक्रीज हुआ है वो आपका 2% है। ठीक है, इफ़ अ कॉपर क्यूब हैविंग साइड 10L इज हीटेड फ्रॉम T1 to T2, what will be the percentage change in area? परसेंटेज चेंज इन एरिया एंड वॉल्यूम में आपको फाइंड करना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या गिवन है, लेंथ में जो चेंज है वो गिवन है, तो आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं डेल एल बाई एल। ओके, इनटू, अगर ये परसेंटेज में है चेंज तो आपका इस तरह से वैल्यू आपको गिवन है, इंटू 100 लिखना पड़ेगा आपको। ओके, इज इक्वल टू कितना है बेटा 2%। क्लियर? नाउ अब आपको क्या करना है, एरिया में चेंज फाइंड आउट करना है, एरिया में परसेंटेज चेंज करना है। ठीक है, तो पहले तो आपको क्यूब का एरिया पता होना चाहिए, एरिया मतलब सॉरी क्यूब नहीं, आपको क्यूब की एक सरफेस लेना है, एक फेज लेना है। ठीक है, तो लेंथ उसके लेंथ ब्रेथ हाइट सभी सेम होते हैं, तो लेंथ इनटू लेंथ हो जाएगा, एक्चुअली में स्क्वायर ले रहे हैं आप, स्क्वायर का एरिया ले रहे हैं। ओके, तो इसका जो एरिया हो जाएगा बेटा वो एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब एल जो है बढ़ा के 10L है, तो एल के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 10L इंटू 10, ये एल मान लो, और ये जो एल है वो 10L है। ठीक है, तो 10L इंटू 10L, इसका मतलब क्या है बेटा 100L स्क्वायर, 100L स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। अब एरिया में चेंज, परसेंटेज चेंज निकालना है आपको, तो परसेंटेज चेंज का मतलब किसी भी क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं, मतलब एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, इनटू अब 100 निकालना, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, नाउ अगर आपने डेल ए बाई ए किया है, डेल ए बाई ए किया है, इसका मतलब क्या है बेटा, जो वैल्यू है इसमें जो 100 है वो तो कांस्टेंट है, एल स्क्वायर है, तो पावर वाला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एल स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा डेल एल बाई एल। ओके, डेल एल बाई एल, और ये मल्टीप्लाई बाय 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? अब आप क्या करोगे, 2 एज इट इज़, डेल एल बाई एल इंटू 100, ये कितना दिया है बेटा 2%, 2 इंटू 2
4%। तो एरिया में जो परसेंटेज चेंज है उसकी वैल्यू आपकी आ गई 4%। ओके, नाउ सिमिलरली वॉल्यूम के लिए देखते हैं। तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब हो जाएगा या एल क्यूब। ओके, जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा एल क्यूब। ओके, तो यह 10L और इसका क्यूब, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1000L क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी परसेंटेज चेंज निकालें तो डेल V बाई V इंटू 100। ओके, और ये हो जाएगा बेटा 3L। ये कांस्टेंट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, 3 डेल L बाई L। ओके, मल्टीप्लाई बाई 100 किया है तो आप भी यहाँ पर 100 कर दीजिए, इक्वेशन बैलेंस हो गई। ओके, नाउ 3 इंटू डेल L बाई L, ये है आपका 2%, तो ये आपका 2% आ गया। ठीक है, टोटल कितना हुआ, 3 इंटू 2 6%। सो डेल V बाई V, वॉल्यूम में जो परसेंटेज चेंज है आपका वो 6%। ठीक है, मतलब यानी कि जो थीन कॉपर वायर है जिसको हमने हीट अप किया है तो उसका जो सरफेस जो एरिया है, एक फेस का जो एरिया है वो 4% इंक्रीज हुआ है। ओके, अगर लेंथ L से 10L हुई है तो जो एरिया है फेस का वो कितना परसेंट चेंज हुआ है, 4%। ओके, लेंथ में अगर 2% चेंज है तो एरिया में 4% और वॉल्यूम में 6% तक का चेंज आया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इन जेड। ओके, आपको रिलेटिव एरर पूछा है, परसेंटेज इन एरर नहीं पूछा है। ठीक है, जेड, तो आपको सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे। जेड की वैल्यू आपको गिवन है a की पावर 4, b की पावर 1/3, c d की पावर 3/2। अब इसमें क्या है बेटा, मल्टीप्लिकेशन में भी फिजिकल क्वांटिटी है, मल्टीप्लिकेशन में भी टर्म्स हैं और डिवीजन में भी है और पावर में भी, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, अब इसे कैसे डील करेंगे, तो आपका डेल जेड बाई जेड, इसको डेल जेड बाई जेड बनाने के लिए मैं क्या करूँ, तो आपको पता है कि ये पावर में है तो ये हो जाएगा बेटा 4 डेल ए बाई ए। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा पावर आगे आ जाएगा डेल बी बाई बी, प्लस सी के लिए तो पावर 1 ही है तो डेल सी बाई सी, प्लस 3/2 डेल डी बाई डी। ठीक है, आगे समझ में। अब क्वेश्चन में आपको ABCD के परसेंटेज एरर्स दिए हुए हैं। ओके, यानी कि ये क्या वैल्यूज़ दी हुई है आपको, जैसे अगर मैं डेल A बाई ए लिखूँ इंटू 100 लिखूँ तो ये आपका 4% दिया हुआ है। अगर डेल B बाई B इंटू 100 परसेंटेज एरर, ये आपका 2% गिवन है। B, C आपका 3% है, C आपका कितना है बेटा, 3% है, और D जो है वो 1% है, तो इंटू 100 वो 1%। ठीक है, ये याद रखना, अगर मैं 100 यहाँ पे कर देती हूँ तो वहाँ पर भी 100 है। ओके, अब ये परसेंटेज का साइन, इसका मतलब समझ में आया, परसेंटेज का साइन जो है उसका मतलब होता है डिवाइड बाय 100। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंट के साइन से हम डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो 4 आ जाएगा। क्लियर, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। अब यहाँ पे तो आपको 100 से सभी इक्वेशंस में जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये डेल जेड बाई जेड इंटू 100 कर दो। ठीक है, LHS और RHS में 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा बेटा 4 डेल ए बाई ए इंटू 100। ओके, 1/3 डेल बी बाई बी इंटू 100। ओके, एंड डेल सी बाई सी इंटू 100 प्लस 3/2 डेल डी बाई डी इंटू 100। ओके, और सब वैल्यूज़ आपको गिवन है परसेंटेज में, डेल जेड बाई जेड इंटू 100, तो ये आपके परसेंटेज एरर आ गई। ठीक है, रिलेटिव में परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं आप। ठीक है, उसमें आप रिलेटिव एरर भी निकाल सकते हैं, पहले हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 इंटू डेल ए बाई ए, कितना है बेटा 4%, तो यहाँ पे 4% लिख दो। ये कितना है बेटा 2%, तो मल्टीप्लाई बाई 2%। ओके, बी की वैल्यू है 2%, हाँ, प्लस सी की वैल्यू क्या है 3%, तो 3% लिख दो, और यहाँ पे डी की वैल्यू है 3/2 इंटू 1%। ठीक है, तो ये आपका
हो गया 16% प्लस 2/3% प्लस 3% प्लस 3/2%। क्लियर? नाउ जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो परसेंटेज वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 21.16%। ठीक है, 16 प्लस 3 कर लो तो 19, और इन दोनों को आपको प्लस करना है। डिवीजन के बाद जो फाइनल आपका आंसर है वो ये परसेंटेज एरर है। ठीक है, ये किसमें परसेंटेज एरर बेटा? डेल जेड बाई जेड इंटू 100। ठीक है, अगर आपको रिलेटिव एरर फाइंड करना है जेड में, तो रिलेटिव एरर क्या होती है? डेल जेड बाई जेड। रिलेटिव एरर ये होती है। तो क्या करो बेटा, 100 का डिवाइड कर दो यहाँ पे, 100 को डिवाइड कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21.16 और डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.2116। ये रिलेटिव एरर आ गया। क्लियर? ओके।